नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी जो तीसरी बार भारत के पीएम बनते हैं। कुछ लोगों के लिए बेस्ट पीएम, मोदी जी की सत्यता है, इससे सुंदर, इससे अच्छे और प्रधानमंत्री कोई हो ही नहीं सकता। तो कुछ लोग इन्हें बेस्ट पीएम भी मानते हैं। 3 कार्यकाल में हमको एक चीज से सबसे ज्यादा शिकायत है। तो कुछ लोगों के हिसाब से है भगवान है। भगवान है हमारे। तो कुछ लोग इनका मजाक ही बनाते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कन्विंस हो चुके हैं कि उन्हें परमात्मा ने भेजा है। तो कहीं कहते हैं यह चाय वाले हैं। तो मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। तो कहीं इनकी 1990s की पेरिस की फोटो वायरल हो जाती है। तो ये है कौन, इनकी रियलिटी क्या है, आज यही सब जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत 17 सितंबर 1950 को होती है। तो दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन के घर नरेंद्र मोदी का जन्म होता है। तो जब यह छोटे थे तो इनके पापा चाय बेचा करते थे। रेलवे स्टेशन के पास में इनकी छोटी सी टपरी थी जिसमें उनके पापा चाय बेचा करते। जब इनका घर देखते हैं तो यह नहीं लगता कि यह बहुत गरीब फैमिली से थे, यह एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी वीडियो में बताते फिरते हैं कि वह बहुत ही गरीब फैमिली से आते हैं। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में बताते हैं कि वह बचपन में चाय बेचा करते थे। यह बिल्कुल भी रियलिटी नहीं है। तो यह क्या करते थे कि अपने पापा की कभी कभार हेल्प करा दिया करते थे, ना कि यह चाय बेचते थे। इसीलिए कहा जाए तो चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए, चाय बेचने वाला नहीं कहना चाहिए। तो यह गुजरात के भटनगर से थे और गुजरात के तो नरेंद्र मोदी के भाई बहन यह बताते हैं कि उनकी सबकी एक एक दिन ड्यूटी लगती थी और सब एक एक दिन करके उनकी पापा की हेल्प कराने जाते थे, ना कि नरेंद्र मोदी वहां पे खुद चाय बेचते थे। वह बस अपने पापा की कभी कभार हेल्प करने जाया करते थे। रियलिटी में यह भटनगर के अंदर अपनी पढ़ाई करते थे और यहाँ से इनने अपनी हाई सेकेंडरी स्कूल पास की। जैसे ही भटनगर में इनकी स्कूलिंग खत्म होती है और वैसे ही यह पॉलिटिकल साइंस से बीए करने चले जाते हैं दिल्ली, और बीए करने के बाद वापस एमए करने के लिए गुजरात लौट आते हैं। तो कुल मिलाकर के यह अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, क्योंकि उस समय इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां और बाहर जा जाके करना किसी गरीब फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं था। तो यह अपनी डिग्री के बारे में इसलिए नहीं बताते क्योंकि लोगों के अंदर जो इनकी इमेज बनी हुई है वह एक चाय वाले की नाम से बनी हुई है। यदि यह अपनी डिग्री के बारे में बता देंगे तो इनकी वोट कम हो सकती है, इसलिए अपनी डिग्री के बारे में ना के बराबर चर्चा करते हैं। इसलिए वह अपनी पढ़ाई का जिक्र कहीं भी नहीं करते और वह हमेशा अपने भाषणों में यही बताते हैं कि वह रेल के डब्बों के अंदर चाय बेचा करते थे। तो मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। जब यह पढ़ाई कर रहे थे उसी समय पे उनने आरएसएस भी ज्वाइन कर लिया। 1971 में इनकी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आरएसएस को पूर्ण रूप से ज्वाइन कर लेते हैं और जो इनने अपनी पढ़ाई में बीए और एमए किया था वह पॉलिटिक्स साइंस से किया था। इनका बचपन से ही रुचि थी पॉलिटिक्स में जाने के लिए, इसलिए इनने अपना बीए और एमए भी पॉलिटिक्स से कंप्लीट किया। कमाल की बात यह होती है कि जब यह पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब इनकी उम्र 13 साल होती है तब इनकी शादी फिक्स हो जाती है और तकरीबन 17 साल में इनकी शादी कर दी जाती है यशोदा भाई बहन से। तो 1975 तक इनकी शादी भी कंप्लीट हो चुकी थी और इनकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी। तो 1975 के बाद जैसे ही यह पॉलिटिक्स में आने के लिए आते हैं तो इनके जीवन में कुछ ऐसा होता है जैसे कि इनने एमए भी कर रखा था पॉलिटिकल साइंस से। तो जब यह 75 में पॉलिटिक्स के अंदर कदम रखने वाले होते हैं तो यहाँ पे इंदिरा गांधी सरकार इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है और इसके चलते आरएसएस भी बंद हो जाती है। तो यहाँ पे इनका करियर खत्म हो जाता है। यह आरएसएस की तरफ से पॉलिटिक्स के अंदर जाना चाहते थे और यहाँ पे आरएसएस को बंद कर दिया जाता है, मगर यह यहीं नहीं रुकते हैं। यह इमरजेंसी के खिलाफ भाषण देते हैं और बोलते हैं अपने भाषण में कि यह इमरजेंसी
गलत तरीके के लिए लगाई गई है। वह गुजरात के अंदर अलग अलग जगह पे अपनी स्पीच देते हैं और अपनी स्पीच में बोलते हैं कि जो यहाँ की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है और इन्होंने जो इमरजेंसी डिक्लाइन की है यह बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। तो यही नहीं रुकते हैं, आरएसएस को कंटिन्यू रखते हैं और अपने स्पीचेस और भाषण को गुजरात के अंदर कंटिन्यू जारी रखते हैं और आरएसएस को नहीं छोड़ते हैं। तो यह आरएसएस को कंटिन्यू रखते हैं और आरएसएस को नहीं छोड़ते हैं। तो इसी सबको देखते हुए जो आरएसएस के टॉप लीडर थे वह देखते हैं कि मोदी डरते नहीं है किसी से भी। तो इसी सबको देखते हुए 1978 के अंदर इन्हें रीजनल हेड बना दिया जाता है आरएसएस। तो रीजनल हेड का काम क्या रहता है? रीजनल हेड का काम यह रहता है कि आरएसएस के अंदर जितने भी प्रोग्राम होंगे उनकी देख रेख रीजनल हेड करेगा, या वह गुजरात में हो या बड़ौदा में हो। जैसे ही इमरजेंसी के बाद मोदी की तो लॉटरी लग गई थी, इमरजेंसी के बाद इनका राइज ही राइज होता है और नीचे आने की वजह ऊपर बढ़ते जाते हैं। तो आरएसएस के अंदर भी इनके पद बढ़ते ही जा रहे थे। तो 1985 के अंदर क्या होता है कि आरएसएस इनको बीजेपी के अंदर एंट्री दे देता है। तो 1985 के अंदर बीजेपी के ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी बन जाते हैं। तो उस समय क्या होता है कि LK आडवाणी एक रथ यात्रा का आयोजन कराते हैं जो तकरीबन 35 दिन तक चलने वाली थी। इस रथ यात्रा का मेन कारण था राम मंदिर का बनना। तो LK आडवाणी मोदी को कॉल करते हैं और मोदी से कहते हैं कि यह रथ यात्रा तुम्हें ऑर्गेनाइज करनी है, यह कहाँ से जाएगी और कहाँ कहाँ रुकेगी, और यह 35 दिन चलने वाली रथ यात्रा का पूरा लेखा जोखा तुम्हें ही करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। अब मोदी LK आडवाणी और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मिलने लगा था फेस टू फेस। तो जो 35 दिन की चलने वाली रथ यात्रा अच्छे से कंप्लीट हो जाती है और आप मोदी जी को LK आडवाणी के बगल में खड़ा देख भी सकते हैं। अब गुजरात के अंदर लगातार इनको बीजेपी के अंदर ऊपर भेजा जाता है और यह बीजेपी के अंदर एक हेड टाइप के बन जाते हैं और यह गुजरात के अंदर जगह जगह अपनी भाषण देते हैं। तो इस पर्टिकुलर टाइम में बीजेपी गुजरात के अंदर एक भी टाइम नहीं जीती। 1990s के बाद भी यहाँ GD की सरकार आ जाती है, लेकिन यहाँ पे बीजेपी एक भी बार नहीं जीत पा रही। जब 1995 के अंदर चुनाव होता है तो मोदी जी गुजरात के अंदर जगह जगह स्पीच बोलते हैं और जगह जगह अपनी भाषण देते हैं और अपने भाषण के अंदर एक ही बात बोलते हैं कि अब जनता को और सरकारों को उखाड़ के फेंकना होगा और मोदी की सरकार को लाना होगा। मोदी की सरकार आएगी, बीजेपी सरकार आएगी जब ही लोगों का भला हो। तो कमाल की बात क्या होती है कि 1995 के अंदर जो चुनाव होते हैं उसके अंदर मोदी जी के बहुत सारे भाषण देने के बाद और यहाँ पे बीजेपी की सरकार बन जाती है और अच्छे बहुमत। आप देखोगे तो गुजरात के अंदर 182 सीट्स हैं टोटल और 1995 के अंदर बीजेपी को 121 सीट मिलती हैं और यह एक तरफी बहुमत से गुजरात के अंदर अपनी सरकार। इस चुनाव जीतने के बाद तो नरेंद्र मोदी की लोगों के अंदर एक नई छवि बन गई थी। उन्होंने अपने भाषण और स्पीचेस की दम पे यहाँ पे चुनाव को पलट के रख दिया। बुरी बात यह हुई कि ना तो यहाँ पर इन्हें सीएम बनाया गया केशु भाई को।